और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ की यहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। दोस्तों ये परसेंटेज का आपका पार्ट नंबर 5 है और दोस्तों इसमें हम पूर्णांक संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जीरो लेवल से, ठीक है। तो एकदम अच्छे से समझिए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों पहला आपका क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। दोस्तों पहले आपको मैं मैथ के क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मैथ का जो क्वेश्चन है ना, पहले आप समझिए। कभी भी दोस्तों मैथ के प्रश्न को आप सॉल्व करिए तो क्वेश्चन समझने की जरूर कोशिश किया करिए। क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का 40% है। देखिएगा उत्तीर्णांक, परीक्षा में उत्तीर्णांक क्या है दोस्तों, उत्तीर्णांक का जो प्रतिशत है वो 40% है, यानी जो उत्तीर्ण होने के लिए हमें 40% अंक चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है, एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं, 233 अंक प्राप्त होता है और वह 17 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। पूछ रहा है ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक मतलब अधिकतम अंक, यानी टोटल परीक्षा कितने नंबर का है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका समझा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। कितना परसेंट अंक चाहिए दोस्तों पास होने के लिए, 40%। विद्यार्थी को कितना मिला है दोस्तों, 233। कितना मिला है, 233 मिला है। और ये क्या हो रहा है, 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी फेल हो जा रहा है। अगर जो दोस्तों इसे 17 नंबर और मिल जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। यानी कि कितना परसेंट हो जाता, पास होता तो 40%। तो यही दोस्तों जो 40% है 240 अंक के बराबर हो जाएगा। 240 अंक कैसे, 233 मिला है, 17 और मिल जाता तो क्या हो जाता, ये पास हो जाता, यानी 40% मार्क हो जाता, ठीक है। और पूछ रहा है दोस्तों परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी 100% वैल्यू पूछ रहा है, 100% मान होगा उसका पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखिए 40% बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 240 अंक, ठीक है। तो 1% बराबर दोस्तों क्या होगा, 240/40 अंक। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, 240/40 गुने 100, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, इसको आप कटाएंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 4 छक्के 24, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा। और 6 गुने ये 100, 6 गुने 100 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 600 अंक। तो उस परीक्षा का दोस्तों पूर्णांक कितना है, 600 अंक है। समझ रहे, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बेसिक से समझा रहा हूं, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 600 हो जाएगा, 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। 40% क्या है, उत्तीर्णांक है, यानी प्रतिशत, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, 40 है। 40% पाएगा तो उत्तीर्ण होगा। 233 अंक पाया है, 17 अंकों से फेल हो गया है। अगर जो 233 पाया है 17 और पा गया होता तो ये पास हो जाता, यानी 40% मार्क इस विद्यार्थी को मिलता। तो यही 40% क्या है दोस्तों, 240 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकाल दी है सिंपल करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1% बराबर दोस्तों क्या होगा, 240/40। तो 100% बराबर क्या होगा, 240/40 गुने 100। जितना परसेंट की वैल्यू निकाला जाता है उतना गुना कर लिया जाता है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 600 अंक। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका और क्लियर हो जाएगा, आगे देखते रहिए, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, 100% क्लियर होंगे। अच्छे से आपको क्या करना है, मन लगा के प्रिपरेशन करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन समझिए, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। और आपको कहीं पे प्रॉब्लम भी आती है तो नीचे कमेंट कर देंगे तो और बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त हुआ, जो पूर्णांक का क्या है दोस्तों, 52% है। 52% है, देखिएगा 312 अंक जो प्राप्त हुआ वो कितना परसेंट है, 52% है। आगे कह रहा है उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक
प्राप्त हुआ, ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। लास्ट में पूछ क्या रहा है, दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो एक तरफ दोस्तों अंक लिख लेंगे, एक तरफ प्रतिशत लिख लेंगे। पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, तो प्रतिशत को हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, समझिएगा। अब यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से समझिएगा क्या हो रहा है दोस्तों। पहले विद्यार्थी को 312 अंक मिला है, कितना परसेंट है 312 अंक, 52%। तो यही दोस्तों 312 अंक हम यहां लिखे हैं 52% के बराबर है। दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक मिला है, यह पूछ रहा है ये कितना परसेंट होगा। तो बताइए 312 अंक बराबर 52%, तो 366 अंक बराबर क्या होगा, 52/312। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहां पे ये जो है ना बराबर के उधर जाएगा 312, तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। समझ रहे हैं। देखिए 366 अंक बराबर क्या होगा, 52/312 और गुने क्या हो जाएगा 366। ठीक है, इसको कटा लीजिए। देखिए सिंपल है, कटाना बहुत आसान है। कैसे कटाएंगे देखिएगा, कटा के दिखा देता हूं। 52 से देखिएगा 5 छक्के 30 पढ़ेंगे तो यानी 50 गुने 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा ना, और 2 छक्के 12 यानी 6 बार में 52 छक्के 312 होगा। 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, अब 6 से ये कट जाएगा, 6 6 के 36 और 6 कम 6 यानी कितने परसेंट के बराबर है दोस्तों 366 अंक, 61%। यानी दूसरे विद्यार्थी को उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 61%। देखिए 61% आंसर आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक तरफ अंक लिखना है, एक तरफ परसेंटेज। 312 अंक दोस्तों 52% के बराबर है, तो 366 अंक किसके बराबर होगा, 52/312 गुने 366। ठीक है, कटा लेंगे, आ जाएगा क्या दोस्तों 61%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन ये लो अब खाओ कद्दू, इसके चक्कर में 2000 का चालान लग गया। बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करते तो नहीं लगता ना पापा। क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़िएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है जो पूर्णांक का 52% है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में यदि 76% अंक प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ। पूछ रहा है कितना अंक प्राप्त हुआ। क्वेश्चन वही है दोस्तों, उसमें परसेंटेज पूछ रहा था, इसमें अंक पूछ रहा है। तो सिंपल है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिख लेंगे दोस्तों परसेंटेज और एक तरफ लिख लेंगे अंक। कि पूछ रहा है कितना अंक प्राप्त हुआ, जो पूछते हैं उसको क्या करेंगे, दाहिने साइड में लिख लेंगे, राइट साइड में। ठीक है, देखिए अब यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। देखिए यहां पे कह रहा है 260 अंक प्राप्त हुआ और प्रतिशत कितना है 52। ठीक है, देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है जो पूर्णांक का 52% है। यानी 52% बराबर दोस्तों क्या होगा 260 अंक। समझ रहे हैं। और दूसरे विद्यार्थी को 76% अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 76% कितने अंक के बराबर है। ठीक है, सिंपल है। क्या करेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, तो 76% बराबर क्या होगा 260/52 गुने 76। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा, कितने से कटेगा दोस्तों, आप इसको कटा लेंगे। देखिए कटा के भी यहां दिखा देता हूं। ये देखिए 52 से ये डायरेक्ट 260 कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में, 5 बार में कटेगा। ठीक है, 5 गुने 76 करेंगे तो 5 6 के क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। हासिल होगा आपका 3, 5 7 35, 35 3 38, क्या होगा 35 3 38 यानी 380 अंक। देखिए क्या हो जाएगा 380 अंक। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, कटाने के बाद 380 अंक होगा। तो दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ 380 अंक। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जो पूछता है दोस्तों आप उसको क्या करेंगे, दाहिने साइड में रख लेंगे। 52% किसके बराबर है 260 के, तो 76% किसके बराबर होगा 260/52 गुने 76। आंसर आ जाएगा 380 अंक। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहां पे मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करूंगा दोस्तों, अब मैं कंटिन्यू वीडियो देने वाला हूं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। और नए स्टूडेंट है तो आप हमसे जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए।
ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिलते हैं। कितने अंक अधिक मिलते हैं? 48 अंक। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक मतलब अधिकतम अंक कितना है, टोटल मार्क कितने का है दोस्तों। एग्जाम ये पूछ रहा है टोटल कितने नंबर का एग्जाम है, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, इसमें आपको 100 कुछ नहीं मानना है। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है और क्या होता है उत्तीर्णांक से, यानी जो पासिंग मार्क है दोस्तों, जो पासिंग परसेंटेज है ना, उससे क्या होता है, जो पासिंग मार्क से ये क्या होता है दोस्तों 48 अंक अधिक मिलता है। जो पासिंग मार्क है उससे क्या होता है दोस्तों, इसे 48 अंक अधिक मिले। और दूसरे विद्यार्थी को क्या होता है दोस्तों 35% अंक पाता है और क्या होता है दोस्तों 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी 20 अंकों से ये फेल हो जा रहा है। पूछ रहा है उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ठीक है, देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं। पहले विद्यार्थी को क्या हुआ दोस्तों 52% अंक मिला है, कितना 52%, और क्या हो रहा है दोस्तों 48 अंक अधिक मिला है। अगर इसे 48 अंक कम मिला होता तो क्या होता दोस्तों, ये फेल होता कि पास होता? पास होता, बस पास होता, ज्यादा नहीं, इसको ज्यादा अंक नहीं होता। ये पासिंग मार्क से क्या है 48 अंक अधिक है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो अधिक है इसको घटा लेंगे, 52% माइनस 48 अंक। ठीक है, ये जो 52% है ना, ये पूर्णांक का है। ठीक है, पूर्णांक यानी एम मार्क का 52% है, समझिएगा। यहां पे सिंपल भाषा में समझिए, 52% पाया है, 48 अंक अधिक पाया है, तो 48 इसमें से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। दूसरा विद्यार्थी क्या है दोस्तों 35% अंक मिल रहा है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो अगर हम इसे 20 अंक और दे दे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पास हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में आप ये समझिएगा कि हम दोनों तरफ क्या रख रहे हैं दोस्तों, पास रख रहे हैं, सिर्फ पास रख रहे हैं, समझिएगा। ये 52% अंक पाया है और 48 अंक अधिक पाया है, तो इसलिए हम 48 अंक घटा लिए, यानी इसको हम क्या कर दिए, पास कर दिए। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी 35% अंक पाया है और 20 अंकों से फेल हुआ है, तो हम इसे प्लस 20 कर लिए, इसे भी हम क्या कर दिए, पास कर दिए। देखिएगा यहां पे क्या किए, बैलेंस किए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज एक तरफ कर लेना है, नंबर एक तरफ कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये 52% है, ये 35% है। 35% जब बराबर की इधर में आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 52% माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 35% हो जाएगा। क्लियर है, ये प्लस 20%, 20 अंक है, सॉरी परसेंटेज नहीं, प्लस 20 अंक है, ये माइनस 48 अंक है। माइनस 48 बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 48 हो जाएगा। तो देखिए यहां प्लस 48 लिख दिए। 52 में से दोस्तों ये वाला लाइन देखिएगा, 52 में से 35 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 17। तो 17% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 और 48 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 17% बराबर दोस्तों 68 अंक। तो 100% बराबर क्या होगा 68 बटा 17 गुणे 100। तो 17 चौको 68, 4 गुणे 100, 4 गुणे 100 का मतलब दोस्तों क्या होगा 400 अंक, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, उस परीक्षा का पूर्णांक होगा। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा दोस्तों 400 अंक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए हो जाएगा आपका 400 अंक, 400 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, ऐसे प्रश्न दोस्तों कभी भी आएंगे तो आप क्या करेंगे, बस बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, पास करेंगे। जैसे इधर 52% अंक प्राप्त किया है और उत्तीर्णांक से यानी पासिंग मार्क से क्या है दोस्तों 48 अंक अधिक पाया है, तो इस 48 को घटा लेंगे। दूसरे तरफ 35% अंक पाया है, 20 अंकों से फेल हुआ है, तो इसको प्लस 20 कर लेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर देना है और दोनों को बैलेंस जब कर लेंगे तो आ जाएगा आपका दोस्तों परसेंटेज एक तरफ कर लेंगे, नंबर एक तरफ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 17% बराबर 68, तो 100% बराबर 68 बटा 17 गुणे 100, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों 400। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा 400। तो देखिए इसका आंसर क्या है 400। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहां पे मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट आप लोग जितने भी हैं अच्छे से समझ रहे होंगे। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, और सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ट्रिकी मेथड भी इसका होता है, ठीक है, लेकिन ट्रिक क्या होता है बहुत जल्द भूल जाता है, तो इस पे ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और एक चीज बता दूं, लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा। आपसे जितने भी रिलेटेड आपके फ्रेंड हैं, जुड़े हैं, जितने भी लोग, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आपके लिए काफी मेहनत करता हूं तो शेयर तो बनता है, ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम बताएंगे, देखिएगा जो होता है दोस्तों, इतने परसेंट हिंदी में पास हुए, इतने परसेंट मैथ में पास हुए, इतने परसेंट दोनों में पास हुए, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के प्रश्नों को बताऊंगा एक लाइन में कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले इसको आप अच्छे से समझिए, नेक्स्ट पार्ट को भी बताऊंगा और सारे पार्ट को जरूर देखिएगा। बेसिक मैथ भी आपको बताया हूं, 5 पार्ट दिया हूं बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ में क्या समझाया हूं दोस्तों, सारे मैथ जो जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है, भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा भाग जोड़ घटाना, जो माइनस का होता है, जो घटाया जाता है, ये सारी चीजें कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, ये सारी चीजें बेसिक मैथ में बताऊं। और सबका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, तो बेसिक मैथ भी आप पढ़ लीजिएगा, कमजोर है तो, ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ाया हूं। चलिए देखिएगा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक मिलते हैं। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा। ये प्रश्न ये कह रहा है 60% अंक मिला है एक विद्यार्थी को और 125 अंक उत्तीर्णांक से यानी पासिंग मार्क्स से अधिक है। दूसरे विद्यार्थी को क्या हुआ है, 45% अंक मिला है और ये भी क्या है, उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक है। दोनों तरफ ये अधिक पाए हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ घटा लेंगे। देखिए सिंपल तरीका है दोस्तों, पहला विद्यार्थी को 60% अंक मिला, 125 अंक अधिक मिला, तो माइनस 125 कर लेंगे, तो ये क्या होगा, पास होगा, सिर्फ पास होगा, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी को क्या है, 45% अंक मिला है और क्या है, 50 अंक अधिक मिला है, तो इसमें से माइनस क्या करेंगे, 50 कर लेंगे, ठीक है। 45% में से 50 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी पास हो जाएगा। दोनों तरफ पास कर लिए। अब देखिए परसेंटेज एक तरफ कर लीजिए दोस्तों और नंबर एक तरफ कर लीजिए। ये 60% है, ये 45% है, ये 45% बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 60% माइनस 45% हो जाएगा। ये 50 माइनस में है तो हम माइनस में ही लिखे हैं और ये 125 अंक माइनस में है तो बराबर की इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस हम 125 लिख लिए। सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए अब बताइए ये वाला लाइन देखिएगा, 60% में से 45% घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 15% होगा और माइनस 100 देखिएगा, माइनस 50 और प्लस 125 यानी 125 में से जब 50 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 75 होगा। 15% बराबर दोस्तों 75 अंक, तो 100% बराबर क्या होगा, 75/15 गुने 100, तो 15 पचे 75, 5 गुने क्या हो जाएगा 100, 5 गुने 100 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 500 अंक, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा दोस्तों, 500 अंक होगा। देखिए 500 अंक किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन तो नहीं दिया है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, यानी 500 अंक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, अधिक जो होगा उसको घटा लेंगे, कम होगा तो जोड़ लेंगे, दोनों तरफ क्या करना है, बैलेंस करना है, बस पास करना है। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द देने वाला हूं। देखिए यहां पे क्या है, अब मैं कंटिन्यू वीडियो देने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करें, तो सारे चैप्टर मैथ के मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपको दोस्तों कहीं से भी कोर्स कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं। सारे यहां से बेसिक